तुकाराम मुंडे उसके मुखिया बने हैं, तब से महाराष्ट्र में एक प्रकार से भूचाल आ गया है। एडल्ट्रेशन के खिलाफ, जितने भी एडल्टरेटेड खाद्य पदार्थ हैं उसके खिलाफ ऐसा समझिए कि अभियान छेड़ दिया है तुकाराम मुंडे ने। तुकाराम मुंडे जाने जाते हैं अपने नो नॉनसेंस अप्रोच के लिए। तुकाराम मुंडे जाने जाते हैं कानून को सख्ती से पालन करवाने के लिए। लेकिन आज मैं चर्चा करूंगा कानून की भी, और वो कानून जो एक जमाने में किसी खास मकसद के लिए लाया गया था, आज उसी मकसद को पूरा कर किया जा रहा है बाबा रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ। चाहे लाख कोशिश कर लें बाबा रामदेव, लेकिन इनको उसी कानून के तहत घेरने की हो रही है पूरी तैयारी। तो पहले तुकाराम मुंडे की चर्चा कर लेते हैं। तुकाराम मुंडे ने महाराष्ट्र के सभी जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, दवा बनाने वाली कंपनी है, खाद्य पदार्थ बनाने वाली जो कंपनी है, उन सबको लेकर के उनकी दबिश हुई। 1100 रेड्स हुए पूरे महाराष्ट्र में, अलग अलग शहरों में। उसमें मुंबई भी शामिल है, पुणे भी शामिल है, नासिक शामिल है। इन सभी इलाकों में, सभी जगहों में, बारामती, सोलापुर, कोल्हापुर, हर जगह छापेमारी हुई। और छापेमारी में जो वस्तुएं मिली वो नींद उड़ा देगी आप। और उसमें बाबा रामदेव के भी प्रोडक्ट घेरे में आ गए। बाबा रामदेव के 14 ड्रग्स पहले से ही घेरे में थे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन ड्रगों के बारे में, इन दवाइयों के बारे में आप जो एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं वो पूरी तरह से भ्रामक है। और इन जो भ्रामक दवाइयां जिसका सुप्रीम कोर्ट ने भी मेंशन किया था, वो किस किस कैटेगरी के हैं, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड किया था कि आप इनको रोक दीजिए। रेस्पिरेटरी केयर के लिए है स्वासरी गोल्ड, स्वासरी बटी, ब्रोंकॉर्न, ब्रोंकॉम, स्वासरी परावही, स्वासरी अभिलेख। डायबिटीज और शुगर कंट्रोल करने के लिए है मधुग्रिट, मधुनाशिनी बटी एक्स्ट्रा पावर, इसको भी। हार्ट एंड ब्लड प्रेशर के लिए है बीपी ग्रिट, मुक्तावटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम। उसके बाद है लीवर केयर के लिए है लिवामृत एडवांस और लिवोग्रिट। आई केयर के लिए है आईग्रिट गोल्ड, पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप। अब ये जो 14 ड्रग्स हैं, ये सबके मैंने नाम बता दिया आपको। 14 के 14 ड्रग्स को सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया कि आप ये एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। वो किस कानून का हवाला दे रहे थे? वो कानून है, 3 कानून है बल्कि। पहला कानून है 1940 का, दूसरा कानून है 1945 का, और तीसरा कानून है 1954 का। उसमें सबसे जो खतरनाक कानून है मित्रों, वो है 1954 का, 1954 का। और वो कानून है द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट्स। मतलब आप किसी ड्रग के ऊपर ये जादू कर देता है, ये दवा एकदम से क्योर कर देता है, ऐसा आप नहीं लिख सकते हैं। और जो 1945 का जो एक्ट है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? उसका ऑब्जेक्टिव था कि जो इंपोर्ट हो रही है, प्रोडक्ट जो इंपोर्ट हो रही है और उसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है,
तो विदेशों से जो माल आप मंगाते हैं, फिर जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उसकी क्वालिटी चाहे एलोपैथिक और ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन का क्यों ना हो, लेकिन उसकी क्वालिटी मेंटेन हो, उसकी पैकेजिंग ठीक हो। इस सब पर स्ट्रिक्टली एक लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, लाइसेंस के बिना आप नहीं कर सकते हैं। और उसमें जो है 3 तरह के शेड्यूल बनाए, शेड्यूल एच, शेड्यूल एक्स और शेड्यूल एम। शेड्यूल एच में है प्रेस्क्रिप्शन ओनली ए ड्रग्स दैट मस्ट फीचर ए प्रोमिनेंट रेड बॉक्स्ड आरएक्स वार्निंग लेबल। शेड्यूल एक्स है हाईली रेगुलेटेड psychotropic and narcotic substances requiring strict record keeping and double locked storage। और शेड्यूल एम है outlines good manufacturing practices GMP that pharmaceuticals factories must uphold। ये 3 जो शेड्यूल हैं, इन शेड्यूल के तहत सारे प्रोडक्ट्स आएंगे और आपको अपने डब्बे के ऊपर मेंशन करना पड़ेगा ये दवाई क्या है, उसके इफेक्ट्स क्या हैं। ये सारी बातें हैं। ये 1945 का एक्ट है और 1940 का और 1954 का। अब इसी कानून के तहत इस कानून में परिवर्तन की भी आवश्यकता होनी चाहिए थी, लेकिन 1954 के बाद से परिवर्तन नहीं किया गया। मोटे तौर पर उस वक्त एक कहानी आई थी मित्रों कि भारत के जो कुटीर उद्योग हैं, और कुटीर उद्योग में जैसे कि सरसों के तेल की पेराई होती थी, उसी तरीके से सोप का भी निर्माण होता था, डिटर्जेंट का भी निर्माण होता था, और चीनी का बनना, और बहुत सारी शुगर का, ये शक्कर का बनना, गुड़ का बनना, इन सारे चीजों पर वो बंदिश लगा करके, कानूनी बंदिश लगा करके ये अंग्रेज कब्जा करना चाहते थे। तो इन्होंने कहा कि आप खुले में तेल की बिक्री नहीं करेंगे, आप गुड़ नहीं बेच सकेंगे, चीनी नहीं बेच सकेंगे। ऐसे भांति भांति के मल्टीपल प्रोडक्ट्स लाए, जिनको कहा कि आप खुले में नहीं बेच सकते हैं, आपको पैकिंग करनी पड़ेगी। अब पैकिंग कोई किसान कहां से करता, कोई पैकेजिंग की तो फैक्ट्री उनके पास थी नहीं। तो मोटे तौर पर अपनी मल्टीनेशनल कंपनियों को, अपनी बड़ी कंपनियों को इस एफएमसीजी सेक्टर्स में एंट्री के लिए इन लोगों ने, अंग्रेजों ने ये कानून लाए थे। और उसमें एक बात आपको सामने में रख दिया गया कि नहीं, हेल्थ के साथ हम कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते, और अगर इंडिजिनस कोई मेडिसिन आप बना रहे हैं तो उसका कोई पीयर रिव्यूड रिसर्च तो है नहीं कि आप किसी जर्नल में छपाए हों, अमेरिकी किसी संस्था ने देखी हो, ब्रिटिश किसी संस्था ने देखी हो। यह एक लड़ाई है भारत के इंडिजिनस